हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 5 नवंबर और आज हम लोग 5 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आप सभी जानते हैं जो ये इंडिया स्पेस यानी कि जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो है कई देश जो है लगातार जो है आगे बढ़ने की पहल में है। तो ये एक इंडिया के लिए गर्व की बात है कि इंडिया ने जो है ना स्पेस कांग्रेस आयोजन किया है 2022 का। और क्योंकि ये इंडिया ने किया है और पहली बार किया है तो ऐसे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बन ही जाते हैं। और इंडिया कांग्रेस स्पेस कांग्रेस 2022 का जो सम्मेलन है नई दिल्ली में हुआ और इसकी थीम थी तो लिवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन। ये जैन मतलब जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस है। और ये स्पेस सेक्टर भारत में विकास के अवसरों को चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन आयोजित करेगा। आयोजन का दृष्टिकोण भारत में स्पेस इकोसिस्टम के सहयोगात्मक विकास के लिए अंतर्दृष्टि रणनीति और बढ़ते रुझानों को स्वैप करने और वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक लाभ कमाने के लिए दुनिया भर में अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योग और संस्थानों के सभी उच्च स्तरीय हितधारकों को एक साथ लाना है। यानी कि जितने भी देशों में, जितने भी राज्यों में जो स्पेस के लिए जितने भी कंट्रीज काम कर रही है, उन सबका एक जो सम्मेलन हुआ जिससे जो है उनको उनके जो उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है। और आईएससी इंडिया स्पेस वही कांग्रेस 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एनएसआईएल और दूरसंचार विभाग द्वारा समर्थन प्राप्त है। यानी कि इन सब कंपनियों ने मिलकर इस जो सम्मेलन को है अपना जो है सहयोग दिया है। और इसरो तो 1969 में इसकी स्थापना हुई। ये हमारे भारत की जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली की ये जो राजधानी है, हमारी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली में अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 में फ्रांस और भारत की पहल थी, इसकी मीटिंग भी यही हुई थी। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरपोल, ये जो इंटरपोल है यानी कि इंटरनेशनल स्तर की जितनी भी पुलिस है उन सब का एक सहयोग सम्मेलन हुआ था। ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, दिल्ली अभी हाल ही में जो है ना सबसे दिवाली के बाद प्रदूषित हो गई और वैसे भी इसको जो है एक इंडेक्स के जरिए सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था, जिसके चलते ये जो एंटी डस्क प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था प्रदूषण को कम करने के लिए। रेड लाइट ऑन जो गाड़ी ऑफ, ये भी अभियान शुरू किया गया था। और 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने की नीति भी दिल्ली में ही अपनाई गई थी। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है ये है एमके स्टालिन और चेन्नई इसकी राजधानी है। और इसी चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड के जो है सम्मेलन हुआ था और इसमें यूक्रेन की जो वुमेन्स टीम थी वो जो है चेस में जीती थी और नरेंद्र मोदी जी ने इस 44वें ओलंपियाड का उद्घाटन किया था। बात करें मुंबई की, मुंबई में क्या आयोजित हुआ, और मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है और ये महाराष्ट्र की भी राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। और मुंबई, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, मुंबई से आप ये रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे अभी जो आपने एक ईरान का चाबा बंदरगाह सुना होगा, ये चाबा बंदरगाह जो है ना ये ईरान का है। और इसी के चलते 2017 में भारत जो है इसके जो है क्रियान्वयन में जो है शामिल हुआ था। इसी के चलते जो अब ये चाबहार बंदरगाह की बैठक है मुंबई में आयोजित की गई थी। बात करें राजस्थान की, राजस्थान के मंत्री है अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी आप लोग कहते हैं। राजस्थान में क्या हुआ था, तो बालिका पंचायत, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सब की जो बैठकें हुई थी ये सब राजस्थान में ही आयोजित की गई थी। और राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की जो शुरुआत थी ये करने वाला राजस्थान ही पहला राज्य बना था। आर से ही राजीव गांधी, आर से ही राजस्थान, ट्रिक भी बताई थी मैंने। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी में भारत के संस्थान ने डीआरडीओ उद्योग एकेडमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। यानी कि ये जो है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आईआईटी रुड़की में, आईआईटी रुड़की ये जो है इसमें जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है मिसाइल्स वगैरह जितने भी परमाणु वगैरह हमारे देश के बनते हैं वो, तो इसने जो अपना एकेडमिक सेंटर अब आईआईटी रुड़की में खोलने के लिए जो है कदम बढ़ाया है।
तो ये डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और डी से ही डीआरडीओ, डी से ही दिल्ली, ठीक आप रिलेट कर सकते हो, भूलोगे नहीं। और ये आईआईटी रुड़की है, ठीक है। और इस सुविधा को आईआईटी रुड़की में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में माना जाएगा। रक्षा मंत्रालय मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह है, और अध्यक्षता में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 में जो है ये किया गया। और इंडिया में आयोजित रक्षा अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता पर एक संगोष्ठी भी इसी की जानकारी दी गई है। तो ये जो है ना अभी डेक्स एक्सपो जो गुजरात में हुआ था उसमें सॉरी इसकी बात की गई थी, तो ये उसी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आईआईटी रुड़की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1847 में की गई थी। और ये जो है ना आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें आईआईटीज के बारे में, तो अभी जो ये आईआईटी मद्रास है, इसको जो है ना बौद्धिक संपदा का पुरस्कार इस आईआईटी को मिला था। और कैंसर का एक पाइवट, कैंसर नाम जो बीमारी होती है उसका पाइवट आईआईटी मद्रास ने ही बनाया था। और एक जो है ना होमोसेफ नाम का रोबोट, जो ये हमारे एंटी टैंक होते हैं इनको सफाई के लिए ये बनाया था इसने, आईआईटी मद्रास ने, क्योंकि कई मजदूरों की उन टैंक को सफाई करने में मृत्यु हो जाती थी। ये होमोसेफ नाम का जो रोबोट है ये आईआईटी मद्रास ने ही बनाया था। और आईआईटी मद्रास को जो है ना 2021 का सर्वश्रेष्ठ आईआईटी का जो अवार्ड दिया गया था ये इसी को दिया गया था। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या कहा? तो आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि जो मुंबई है, क्योंकि समुद्र के किनारे वैसे आप लोगों को पता है अरब सागर वहीं पर है, 2 mm की दर से जो मुंबई है डूब रही है, ये आईआईटी बॉम्बे ने ही कहा। आईआईटी बैंगलोर, तो इस साल का जो 2022 का सर्वश्रेष्ठ आईआईटी संस्था का जो पुरस्कार जीता है आईआईटी बैंगलोर ने जीता था। बैंगलोर ये कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में जो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने 11 दिसंबर को जो है ना हिंदी भाषाई दिवस मनाने की जो है ना प्रस्ताव जो है पारित किया, ये एक तरह से कह सकते हैं घोषणा की। और उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी कि यूजीसी ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भावना बनाने के लिए, भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषाई दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। और इसके जो है ना 11 दिसंबर को भारतीय भाषा का उत्सव भी मनाया जाएगा। यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं हमारी, आप जानते हैं जो भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, तो इसी के चलते जो है इन्होंने एकता को मतलब शामिल करने के लिए ये जो है मनाया है। और अभी जो है हाल ही में 12वां जो हिंदी सम्मेलन का हुआ था, ये हाल ही में फिजी, जिसकी राजधानी है सुवा, ये फिजी में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये ओशिनेशिया क्षेत्र यानी कि ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में पड़ता है, ये फिजी द्वीपीय देश है। और बात करें हिंदी की, हिंदी को अपनी जो है संघ की राजभाषा 1949 में स्वीकृत किया गया था। और जो राजभाषा अधिनियम आया था ये 1963 में आया था। तो इससे आपका जीके भी कवर हो गया। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है 76वां शौर्य दिवस मनाया गया। और ये जो है स्थल सेना और वायु सेना को मर्ज करके जो है ये 76वां शौर्य दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को जो है ना जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है। कौन से डे पर? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को, तो 29 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड इंटरनेट डे की जो है मनाया था, और वर्ल्ड इंटरनेट डे। और अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो इंटरनेट है वो भारत में कौन लाया था, तो ये विजेंद्र सिंगल लाए थे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सिंगल से जो है सिग्नल है ना, तो ये विजेंद्र सिंगल लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष के स्टेशन के लिए मॉड्यूल मैंकयान लैब लॉन्च किया है? यानी कि एक जो है मॉड्यूल मैंकयान लैब है, तो ये चाइना ने होस्ट किया है। अभी जो शुरुआत में थोड़े टाइम पहले खबरें आ रही थी कि चाइना जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसी के चलते जो अभी चाइना है इसने अपना जो है ना एक जो ये स्पेस में ये मॉड्यूल स्थापित करेगा। और ये कह सकते हैं चलता फिरता स्टेशन होता है, जिसमें जो है ना जो अंतरिक्ष यात्री होती है वो रिसर्च करते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये लोग जो है ना चाइना ने खोला है, चाइना ने अपने निर्माणाधीन
अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कोर मॉड्यूल भेजे जाने के बाद रविवार को पहला लैब मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। चीन इस साल के अंत तक अंतरिक्ष स्टेशन का काम पूरा करने में जुटा है। चाइना मैन स्पेस एजेंसी के अनुसार दक्षिण ध्रुवीय प्रांत हैनान के तट पर वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रेक्षण केंद्र से लॉन्ग मार्च बी वाई 3 रॉकेट लैब वेंतियान को लेकर अंतरिक्ष रवाना हुआ है। और ये जो चाइना है इसने जो है ना इसने कहा था कि ये जो ना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। आप लोगों को पता होगा ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होते हैं इन्हें 5 कंपनियों ने बनाया था। एक थी ये जापान की जो ये नासा कंपनी थी, सॉरी अमेरिका की नासा कंपनी, और ये जापान की थी जाक्सा कंपनी, और फिर यूरोप की थी यूरोपीय स्पेस ऑर्गेनाइज ESC यानी कि यूरोपीय स्पेस सेंटर, और कौन सी थी, हाँ कनाडा स्पेस सेंटर थी, नासा, जाक्सा, यूरोपियन, कनाडा, और रशिया की थी ये रोसकॉस्मस। ये जो रोसकॉस्मस थी ये रशिया की थी। इन चारों ने मिलकर जो है ना इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की जो स्थापना की थी, और भारत और चाइना की स्पेस इसमें शामिल नहीं थी। तो ये चाइना अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाएगा। और ये जो जब ये रशिया की जो रोसमॉस कंपनी है, रशिया ने भी अभी ऐलान किया कि 2024 तक ये भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, यानी कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की कैटेगरी से ये भी जो है आउट हो जाएगा रशिया का रोसकॉस्मोस। चाइना की बात आई है तो इससे कुछ अदर फैक्ट हम डिस्कस करेंगे मैप की सहायता से। ये देख सकते हो आप, चाइना जो भारत का पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान से ये जो लाइन लगती है ना हमारे जो है पाकिस्तान, ये जो चाइना से, इसी को जो है ना मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन लगती है पाकिस्तान से, इसे रेड क्लिफ, और जबकि जो ये लाइन लगती है यहाँ से ये बॉर्डर, ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और चाइना की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। और ये देख रहे हो आप मंगोलिया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे और यहाँ तक, चाइना और मंगोलिया तक फैले हुए हैं गोबी के मरुस्थल। जो पूछा जाता है एग्जाम में, गोबी के मरुस्थल, ये सबसे ठंडा जो है ना मरुस्थल रेगिस्तान कहे जाते हैं, मंगोलिया और चाइना के बीच ही आते हैं। और जो चाइना की बात करें तो इसने आर्टिफिशियल सन और मून बनाए थे अपने। तो आर्टिफिशियल सन का इसने क्या नाम कहा था, आप ट्रिक याद कर लो। सूर्य जो है ईस्ट से मतलब निकलता है, पूर्व से, तो इसने इस मिशन का नाम ईस्ट रखा था। और इसने एक रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया था, अंतरिक्ष का ही था, उसके लिए इसने फास्ट नाम इसका रखा था। और अभी जो इंडिया चाइना है, इसने सूर्य के ग्रहों का पता लगाने के लिए एक कुआफू 1, कौन सा, कुआफू 1 नामक जो है ना एक रॉकेट लॉन्च किया था सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए। और इसका जो है ना एक युआन, हाँ युआन 1, जो युआन 1 है इसका, ये इसका सॉरी युआन 5, इसका जो है ना युआन 5 युद्धपोत, ये जासूसी युद्धपोत कहा जाता है। श्रीलंका के यहाँ पर, ये जो श्रीलंका है ना, यहाँ पर एक हम्बन टोटा बंदरगाह है, इस पर जो है ना 99 साल तक चाइना का कब्जा है। तो इसी के लिए जो युआन 5 है ना, ये यहाँ पर आकर इसने सभी जो पड़ोसी इसके देश है जो भी उन पर निगरानी रखी थी, ये इसका युद्धपोत जासूसी युद्धपोत कहा जाता है। चाइना का डिस्कशन हो गया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, भारत की जो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और ये जो है एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और रूस, मैंने अभी बताया, रोसकॉस्मोस इसकी कंपनी जो है रशिया की स्पेस एजेंसी है, और ये 2024 तक खुद का स्पेस बनाएगा। और सऊदी अरब अमीरात मैंने इसलिए रखा है कि इसने जो है ना पहली बार होप मिशन, मंगल ग्रह पर जाने का इसने होप मिशन ये डिसाइड किया है, लॉन्च किया है। चाइना से हमने डिस्कशन कर ही लिया है। और जो इसके जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया, यानी कि जो ये वाटर वीक है 7वां, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री जी के तर्ज पर इसका जो है उद्घाटन किया, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी, इनका डिस्कशन आया तो ये हमारी जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली आदिवासी और राष्ट्रपति हैं, है ना। और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें और क्या किया है, तो अभी जो है ना टीबी
टीबी जो हमें 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है हमने, तो टीबी के जो है प्रमोट करने का भी जो है द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किया था। जगदीप धनखड़ ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने क्या किया था, तो ये जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं जगदीप धनखड़ जी, और वैसे ये पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल रह चुके थे उससे पहले, ठीक है। राजनाथ सिंह, तो ये हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और ये जो है ना अभी मंगोलिया की यात्रा पर गए थे। मैंने इसे इसलिए ऑप्शन में रखा है क्योंकि मंगोलिया की सरकार ने इन्हें जो है ना एक तेजस नाम का घोड़ा एज अ गिफ्ट के रूप में दिया था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में महाकाल लोक या फिर महाकाल कॉरिडोर का जो है ना उद्घाटन किया, और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया है मोदी जी ने, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने सितंबर में 26 लाख आपत्तिजनक खातों को बंद किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप लोग जो है डेली बेस में यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप ने जो है ना अपने आपत्तिजनक जो है 26 लाख जो अकाउंट है उनको सील किया है, और इसकी जो स्थापना थी व्हाट्सएप की ये 2009 में की गई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। जिनके भी जो है ना कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट है उनको अपने आप ही जो है बैन किया जा रहा है। और इस ऐप को माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित ये एक अमेरिकी कंपनी है ना INSC ने बनाया था, जिसे फरवरी में 2014 में फेसबुक ने लगभग इतने 1930 करोड़ डॉलर में खरीद लिया था, क्योंकि फेसबुक ने इसे खरीद लिया था। और अब फेसबुक ने भी अपना नाम क्या रख दिया है, फेसबुक ने अपना नाम मेटा, आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप के यहाँ पर मेटा लिखा आता है ना। 2015 में दुनिया का सबसे लोकप्रिय ये ऐप बन गया था, सबसे व्हाट्सएप जो सबसे लोकप्रिय ऐप था, और 200 करोड़ लोग जुड़ चुके थे इससे, और जिसमें लैटिन अमेरिकी, भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप व अफ्रीकी बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल है, इसे मतलब जो है इसे लोकप्रिय बनाने में। व्हाट्सएप का आविष्कार निर्माण ब्रायन एक्टर और जैन कॉम ने मिलकर किया था। जैन कॉम ने व्हाट्सएप को 24 फरवरी 2009 में को अमेरिकी के कैलिफोर्निया में इनकॉर्पोरेट किया था, यानी कि वही लॉन्च किया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ट्विटर, अभी हाल ही में जो ये एलन मस्क है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इन्होंने 45 बिलियन डॉलर की डील में जो है इसे खरीद लिया, और अब इसका नाम चीफ ट्वीट कर दिया है। और ये भी कहा है जो ब्लू टिक मिलता है ना ट्विटर जो लोग यूज करते हैं उनको जो है ब्लू टिक अकाउंट होता है, उसके लिए उन्हें प्रति महीना $20 देने होंगे, या फिर इंडियन करेंसी में कहे कि हर महीने उनको 1600 रुपए देने होंगे। और यूट्यूब ने भी अभी थोड़े टाइम पहले ही 60 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया था, उन्होंने उनका अकाउंट सील कर दिया था। और गूगल की बात करें, गूगल जो है ना अभी हाल ही में हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है, और ट्विटर के CEO थे ये पराग अग्रवाल, ठीक है। और इनको जो है एलन मस्क ने कंपनी खरीदने के बाद जो है जॉब से मतलब निष्कासित कर दिया है ना। और गूगल के CEO ये सुंदर पिचई हैं, ठीक है। क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा साईराम। अरुणा साईराम ये कौन है? तो ये जो है कर्नाटका की एक जो है सिंगर है और जो है म्यूजिक डायरेक्टर भी है। तो ये अरुणा साईराम कर्नाटक की है, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और पिन्नई विजयन इसके जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और बात आई है कर्नाटका की, तो इसे मैप की सहायता से भी समझ लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो साइड है दक्षिणी क्षेत्र ये कर्नाटका पड़ता है, और तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और जो हमारी जो है क्षेत्रीय परिषद होती है आप लोग जानते ही हैं, और वो जो है उसके जो अध्यक्ष होते हैं ये जो गृह मंत्री होते हैं, अभी हाल ही में अमित शाह जी हैं। तो जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी वो तिरुवनंतपुरम में हुई थी। और आप लोग ये जो लक्षद्वीप जो है केरला के यहीं पड़ता है ना, और केरला के तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। तो ये जो लक्षद्वीप है इसका जो एक कदमत और तुम्बी बीच, अभी हाल ही में इनको ब्लू फ्लैग दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस साइड जो है केरला हो जाता है, और मालाबार तट इसके तट को मालाबार तट कहा जाता है। बात आई है कर्नाटका की, कर्नाटका डिस्कस हो गया। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, रतन टाटा, तो देखो सबसे जो दानी व्यक्ति जो कहे जाते हैं रतन टाटा ही है। ये दान के क्षेत्र में काफी आगे रहते हैं, अभी कोविड-19 के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी जो है योगदान दिया देश के लिए। तो रतन टाटा को जो है ना एक तो इंडियन काउंसिल इंडो एशियन चैम्बर्स
इंडियो इंडो एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जो व्यापार के लिए होता है, इंडो एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और प्लस इन्हें असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या असम वैभव को, क्योंकि इन्होंने असम में एक कैंसर हॉस्पिटल का जो है ना उद्घाटन मतलब बनवाया था, तो इनको इन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें शशि थरूर की, तो ये कांग्रेस के जो है वरिष्ठ अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको भी जो है फ्रांस की सरकार ने अपने हाई सिविल अवार्ड से सम्मानित किया था। और अब शशि थरूर की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले ली है, और मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेसी गैर कांग्रेसी जो है अध्यक्ष बन गए, जिन्होंने सोनिया गांधी की भी जगह ली। जो किरण मजूमदार है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बायोकॉन की जो संस्थापक है, ये किरण मजूमदार है, और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किरण मजूमदार को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टील मैन का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेद ईरानी। तो इनको जो है ना स्टील मैन कहा जाता है, क्योंकि ये स्टील कंपनी को जो है मालिक थे, ये बढ़ावा देते थे, और इनको जो है ना इनकी जो जब 1990 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1990 के दशक में जो है ना भारत बहुत ही आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उस समय जो रतन टाटा कंपनी थी और भारत में उद्योग, उनको जो है ना सहयोग किया ये जमशेद ईरानी जी ने, और जो है इनको फिर 2008 में, कब 2008 में इनको जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2 जून 1936 में इनका जन्म हुआ और 2022 में इनका निधन हो गया। बात करें टाटा स्टील कंपनी की, तो टाटा स्टील कंपनी की जो शुरुआत है ये जमशेद जी टाटा ने करी थी, और ये जो है 1867 में की गई थी टाटा स्टील की स्थापना, ठीक है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, जो हाल ही में जानी मानी पर्सनालिटीज है, राकेश झुनझुनवाला, इन्हें जो है ना बिग बुल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये जो शेयर मार्केट से जो रिलेटेड ये पर्सन थे राकेश झुनझुनवाला। और एक अकासा जो कंपनी थी ना, अकासा, उसके जो है ये इन्हीं से रिलेटेड, ये कंपनी इन्हीं की थी, अकासा। और अमो हौजी अभी हाल ही में 94 ईयर्स के हैं, ये सबसे जो गंदे व्यक्ति, मैंने करंट में भी कराया था, तो आप लोग भूले तो नहीं होंगे अभी। तो ये ईरान के थे, तो 94 की उम्र में इनका निधन हुआ, और ये सबसे दुनिया के गंदे व्यक्ति है, 50 साल से भी ऊपर हो गए, नहाए नहीं थे। और इरफान खान को 2013 में जो है ना इनको भी जो है ना राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित, जो इंडिया में होते हैं ना राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, इनसे सम्मानित किया जा चुका है इरफान खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह आप लोग जानते हैं, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो अवार्ड हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये रणवीर सिंह को ही दिया गया था। और फीफा की बात आई है, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? ये 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल 1904 में, और स्विट्जरलैंड म्यूनिक में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। और रणवीर सिंह जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है, और फिल्म फेयर अवार्ड में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, अमिताभ बच्चन अभी हाल ही में, आप लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 100 साल पूरे किए हैं, तो इसकी जो प्रस्तावना एक उसके ऊपर बुक लिखी गई कि 100 ईयर ऑफ ग्लोरियस, ये बुक जो है इसकी प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी थी। और जो बाकी जो बुक लिखी है हमारे जो तेल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने जो है लॉन्च की थी। और अमिताभ बच्चन जी जो है एबीसी में, आप लोग जो देखते हैं उन्हें पता होगा, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर यही है, और रिजर्व बैंक के जो अलर्ट करने के ये अमिताभ बच्चन ही हैं। और अभी तो इतने ही हैं। और सौरभ गांगुली को भी हाल ही में जस्ट एक हफ्ता या 2 हफ्ते में, तो बंधन बैंक का जो नया ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। ऋषभ पंत जो है ना उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आईसीसी ने, जो आप लोग जानते हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ रखने का जो है ना इस साल से ही घोषणा की थी, शायद अगले साल से। सबसे पहले जो मंथ ऑफ द प्लेयर मिला था ऋषभ पंत को ही मिला था। अदर ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? यानी कि अब भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश का ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये यूपी का चौथा, यानी कि उत्तर प्रदेश का तो चौथा है, लेकिन देश का 53वां टाइगर रिजर्व ये बन गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ इसकी राजधानी है, और लखनऊ में ही पहला जो है ना नाइट सफारी पार्क, इसका भी जो है उद्घाटन नरेंद्र ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ठीक है, और टाइगर रिजर्व से तो आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है ना हाल ही में 9 चीता टास्क फोर्स का गठन हुआ है। किस लिए? जो आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, उनकी देखरेख के लिए 9 चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नामीबिया जो एक अफ्रीकी देश है, वहां से चीते लाए गए थे। नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे था ना 17 सितंबर को, तब ये लाए गए थे। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये क्यों था? तो 2021 में टाइगरों की संख्या 2 गुना करने के लिए 2021 का अवार्ड इन्हें मिला था। और सत्यमंगला टाइगर, ये पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। इसको जो है ना 2022 का यही 2x2 यानी कि जो है टाइगर की संख्या 2 गुना करने का अवार्ड 2022 में सत्यमंगला टाइगर रिजर्व को मिला था। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अभी देखो मध्य प्रदेश में ना और महाराष्ट्र में ये टाई अप था, इनमें जो है ना टोटल 6 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश ना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना के अभी मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 7 हो गई है, तो ये दुर्गावती टाइगर बनाया गया है। और मैंने आपको ऑप्शन ये करंट में भी कराया था कि ये जो केन और बेतवा नदी थी ना, केन और बेतवा नदी परियोजना में से शुरू की गई थी पहली नदियां केन बेतवा, इनका जो पानी है ना ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में उसे जलमग्न कर रहा था। इसी के चलते अब एक नया टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो नहीं, शिवराज सिंह चौहान है। तो और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ये वहां था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपके आज के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श में घोषित करता है? मतलब कि एक कल्याणकारी राज्य है ये, जो है भारतीय संविधान में हम देख सकते हैं कहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक, तो आप लोग जानते हैं जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, और ये हमने जो है ना आयरलैंड से लिए थे। तो ये कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और ये अनुच्छेद 30 से 51 में है। ठीक है, और भाग 4 में वर्णित है। कौन से? भाग 4 में ये वर्णित है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये भाग 3 में वर्णित है। 12 से 35 में अनुच्छेद है हमारे फंडामेंटल राइट्स, और ये 6 है इनकी संख्या। और मौलिक कर्तव्य, तो अब हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब 11 है। प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, वो जो नरेंद्र मोदी जी ने सॉरी, ये जो 13 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, उस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे वही जाकर बाद में भारत की प्रस्तावना बना था। पूछा जाता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना था, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त निपटान की मुख्य एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे हाल ही में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये धनंजय यशवंत यानी कि DY, और ये चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये जो राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय निपटारा यही करता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो पहिया क्या दर्शाता है? यानी कि जो चक्र है, जो व्हील है नेशनल फ्लैग का, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें जो है ना टोटल जो है 24 तिलिया है। ये हमारे देश में न्याय को प्रेजेंट करता है। और आप लोग जानते हैं 22 जुलाई को हम जो है ना राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं, कि 1947 में जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उससे पहले ही जो है ना 22 जुलाई को ध्वज तैयार किया गया था। तो ये 22 जुलाई को ध्वज दिवस मनाया जाता है। और हमारा जो ध्वज किसने बनाया था? तो एक थे ये थे पिंगलई नायडू ने जो है राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। जब ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि एक साथ लोगों को इकट्ठा होने से मना कर दिया था विरोध के चलते, ताकि वो विरोध ना कर पाए, तो उस समय गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग भी स्थापित किया था। और ये जो तीन तिगड़ी कही जाते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, है ना, लाला लाजपत राय यानी कि लाल बाल पाल, तो इन तीनों की जो है ये तिगड़ी कही जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, देखो इन्होंने जो है सती प्रथा का और ठगी प्रथा का उन्मूलन राजा राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर किया था। राजा राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी के साथ मिलकर स्वराज की स्थापना के साथ उनका सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सिखों के जो पहले गुरु थे ना, गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही जो है लंगर की प्रथा जो है शुरू की थी। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, और अपने पिता के तेग बहादुर की जो है मृत्यु के बाद इन्होंने पद संभाला था। और इम्पोर्टेंट है अर्जुन देव जी, ये सिखों के 5वें गुरु थे। और जहांगीर ने ना इन्हें मोमडन धर्म ना अपनाने के जुर्म में जो है ना इन पर अत्याचार करके इनको जो है 1600 में लाहौर में इनको जो है ना मृत्यु के घाट उतार दिया था। रैदास, तो रैदास मीराबाई के जो है ना गुरु थे। मैंने इन्हें ऑप्शन में इसलिए रखा क्योंकि ये जो रैदास है, इनकी जो कृतियां का जो वर्णन है ना, ये जो ये सिखों के जो धर्म ग्रंथ है उनमें मिलता है इनका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस तारीख को पूरी तरह से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। आई नो ये आपको पता ही होगा, लेकिन कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, क्रिएट करते हैं एग्जामिनर, क्योंकि देखो जब भी ये कहा है कि पूरी तरह से लागू कब हुआ, तब उसका सिर्फ आंसर 26 जनवरी होता है। लेकिन कभी आप स्वीकृत कब हुआ, ठीक है, या फिर कह दिया जाए अंगीकृत क्या हुआ, या अंगीकार कब हुआ, या फिर कब स्वीकार में लाया गया, स्वीकृति, ये सब वर्डों के लिए आप लोग जब करोगे 26 नवंबर 1949, आप लोग सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को, यानी कि पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसलिए जब ये कहा है कि स्वीकृति कब हुई, अंगीकृति कब हुई, या बनकर कब तैयार हुआ, ये 1949। और 9 दिसंबर 1946 में तो 9 और 11 और फिर 13 को संविधान सभा की बैठकें हुई थी, ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए ही 1946 में। 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो 1946 में तो संविधान सभा का प्रस्ताव लाया गया था और इसे पारित 26 जनवरी 1947 में किया गया था। तो इन चारों क्वेश्चंस में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ये भी साउथ का ही क्षेत्र है। और ये जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है पूछे, तो कानपुर को जो है ना उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों किन राज्यों की भूमि है? मतलब ऐसी कौन सी जगह है पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है? तो आप लोगों ने देखा होगा पुडुचेरी, जो एक आंध्र प्रदेश की साइड भी दिखाई देता है, और फिर इधर देखें तो ये तमिलनाडु की साइड भी दिखाई देता है, केरला की। तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी, ठीक है। लक्षद्वीप मैंने इसलिए रखा कि ये जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है ना 9 डिग्री चैनल अलग करता है, या इनके बीच में स्थित है। कोंकण के लिए मैंने ये इसलिए रिलेट किया, ये जो दमन और दीव है ना, दमन और दीव, ये जो कोंकण है दमन दीव से गोवा के यहाँ पर स्थापित है। अंडमान निकोबार, तो इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, या फिर कह सकते हैं अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा करने के लिए जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो क्या है? मतलब जो ये आप लोगों ने सुना होगा मृत्यु दंड में जो है क्षमा का दान देने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है अगर वो चाहे तो। ये राष्ट्रपति की एक न्यायिक शक्ति है, उनके न्याय करने की जो एक शक्ति है, ये उनकी शक्ति है जब वो किसी को मृत्यु दंड में क्षमा कर दे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या उल्लेख है? आप लोग सभी जानते हैं इसे संविधान की आत्मा या संविधान के उपचारों का अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके चलते हम जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो इसके चलते हम सुप्रीम कोर्ट में जो है ना आवाज उठा सकते हैं इसके चलते, ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट में जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की जो एज है वो क्या है, तो वो एज है 65। और पूछा जाए हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की एज, तो ये है 62 वर्ष, ठीक है। और
और ये जो निशुल्क सेवा है ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है, अनुच्छेद 39। और समानता का अधिकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो 14 से 18 जो अनुच्छेद है ये हमारे समानता आती है। और ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता फिर हमारे 19 से 22 से लेकर हमारे स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 में ही है। और ये थे आपके आज के डेली करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर ऑप्शन में से जितने भी जीके अदर फैक्टर हो सकते हैं सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।